टू मैथ्स ब्लॉग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज कोण को कैसे नापते हैं उसे सीखते हैं। बुक में दिए हुए हैं उसे देखकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इस कोण का मापना आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिएगा, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है कोण नापने वाला आ जाए, क्योंकि पिछले 2024-25 में आया था, इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पर चलिए देखते हैं। कोण मापने का मतलब है कोण की दोनों भुजाओं के बीच का झुकाव नापना या नापना, है ना, कि कोई चीज़ कितना घूम गई है। किसी कोण को नापने के लिए किसी एक भुजा को आधार भुजा मानो। अब कोण के ऊपर चांदे को इस तरह रखो कि कोण की आधार भुजा को चांदे की आधार रेखा ढक ली। चांदे को धीरे धीरे इस तरह खिसकाओ कि चांदे की आधार रेखा का मध्य बिंदु कोण के शीर्ष के ठीक ऊपर आ जाए। कोण की आधार भुजा की चांदे की आधार रेखा से ढकी रहे। तो यहाँ पर बेटा चलिए देखते हैं। एक सीधी रेखा खींचने के पास इस तरीके से जो चांदा है, इसको बोलते हैं चांदा, है ना। तो चांदा को रखने के बाद में हमें क्या करना है, तुम देखोगे कोण की आधार भुजा चांद के एक ओर से शून्य से होकर गुजरती। यहाँ पर देखिएगा शून्य और जो आपका स्केल रहेगा, यानी जो रेखा खींचे रहोगे, इसमें से ना ये जो जीरो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस शून्य से आगे बढ़ाते हुए कोण की दूसरी भुजा चांदी की किस अंश से होकर गुजर रही है, यही माप कोण की माप है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 40 अंश का कोण बना है। तो इस तरीके से अगर आप चांदा को रखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ डिग्रियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से यानी कोण मापा जाता है। तुम देखोगे कोण की आधार भुजा चांदी की एक ओर शून्य से होकर गुजर रही है। अब इस शून्य से आगे बढ़ते हुए देखो कि कोण की दूसरी भुजा चांदी के किस अंश से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 40 अंश का कोण बना हुआ है। अब चलो अब कोण बनाए। कोण कैसे बनता है ये बताया गया है। किसी बिंदु के शीर्ष को मानकर वहाँ दो किरणों से खींचकर कोई कोण बनाना है तो तुम्हें आ गया, लेकिन किसी दी हुई माप का कोण कैसे बनाओगे, यानी कोई आपको कितना अंश दे दिया उसको बनाने के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ जैसे कि मान लो 70 अंश का कोण आपको बनाना है ना, तो कोण बनाने के लिए पहले स्केल से देखिएगा, मैंने जैसे पहले बताया स्केल से कोई भी एक लंबाई खींचेंगे, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब यहाँ रेखाखंड